अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज के व्लॉग में आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, थोड़ी सी बात करते हैं माँओं के हवाले से कि पाकिस्तानी माँ होने के लिहाज से मेरी यहाँ पे कनाडा में ज़िंदगी कैसी है। तो देखिए, माँ दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाली हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, या फिर वो अमेरिका कनाडा से ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी ज़ुबान को बोलने वाली हो और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली हो, माँ तो माँ होती है। वही मोहब्बत, कुर्बानी, ख़िदमत, इसार, खुलूस से भरा हुआ दिल लिए हुए अपने सब घर वालों के लिए, उनको राहत देने के लिए, अपने आप को थका देने वाली और सब की फ़रमाइशों को पूरा करने वाली। और ख़्वाह वो पढ़ी लिखी माँ हो, वो एक घर में रहने वाली एक आम औरत हो, होम मेकर हो, या फिर वो एक वर्किंग वूमेन हो। बहरहाल औरत जब माँ होती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है उसके ऊपर। अच्छा, ज़्यादातर जो बात की जाती है ना, वो माँओं के बारे में ही बात की जाती है। माँओं के बारे में बहुत सारी पोइट्री है, शायरों ने बहुत खूबसूरत लिखा माँओं के बारे में। लेकिन बाप की अहमियत भी अपनी जगह है। हम अगर ओवरऑल देखें ना, तो अल्लाह पाक की तरफ से जो मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बताऊं, तो एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारी माँ। फिर दूसरी दफ़ा पूछा, फिर बोला तुम्हारी माँ। फिर तीसरी दफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था, तुम्हारी माँ। और उसके बाद जब उन्होंने चौथी दफ़ा पूछा, उसके बाद तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ख़िदमत के लिहाज से माँ जो है ना, वो अफ़ज़ल है। हुस्न सलूक करना और कहना मानना, ख़िदमत करना, इसलिए माँ का हक़ ज़्यादा रखा गया। लेकिन अताअत में, फर्माबरदारी में, वो जो है ना, वो बाप का हक़ मुक़द्दम है, क्योंकि बाप घर का एक सरबराह है। और माँ को जो कहा गया है, ये इतना दर्जा दिया गया। दूसरी तरफ हम ये जानते हैं, कहा जाता है जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये दर्जा उसको उसकी ख़िदमत की वजह से दिया जाता है। हम जानते हैं कि एक औरत माँ बनने के सारे प्रोसेस के अंदर हर उठाई जाने वाली तकलीफ़ के बदले में, उसके बाद बच्चे की बर्थ और उसके बाद फीडिंग का जो टाइम है, वो भी सारा, हर वो मुशक्क़त जो औरत बर्दाश्त करती है अपनी औलाद के लिए, उसके ऊपर अल्लाह के ज़ात ने बहुत बड़े बड़े अजर का वादा किया हुआ है। लेकिन बाप के साथ भी हैं ये वादे। तो कहा गया, अगर माँ को कहा ये जन्नत इस माँ के कदमों तले है, तो फिर बाप के बारे में भी कहा गया कि जन्नत का दरवाज़ा है बाप। और फिर अल्लाह पाक ने ये भी फरमा दिया कि अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है। तो वालिदैन का कुरान पाक में बहुत सी आयत ऐसी ही हैं जिनमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का ज़िक्र किया गया है। ये जो दुनिया में रिश्ते हैं, इनकी कदर करनी है, क्योंकि वालिदैन ही हैं जो हर वक्त, हर हालत में अपनी औलाद के साथ मौजूद रहते हैं। उनको सुख देने के लिए, उनकी ख़ताओं को, गलतियों को मुआफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं। और इन्हीं वालिदैन के साथ जो हमारे दूसरे बहन भाई हैं, जिनको कहा जाता है कि जो बहन भाई हैं, ये आधे माँ बाप होते हैं, क्योंकि किसी की आंखें माँ जैसी तो किसी का लहजा बाप जैसा होता है, किसी का चलना माँ जैसा होता है तो किसी की शफ़क़त बाप जैसी होती है। तो ये सारे जो प्यारे रिश्ते हैं जो अल्लाह पाक ने दिए हैं, इनकी कदर करें, क्योंकि ये सारे ही आर्ज़ी हैं। हम नहीं जानते कि किस वक्त जो है हमसे कौन सा रिश्ता वापस ले लिया जाए। तो बस ये मेरे माइंड में बात चल रही थी। बात भी इसलिए चल रही थी कि मेरे हस्बैंड की यहाँ कज़न रहती हैं, वो आप हमारे व्लॉग में पहले से देख चुके हैं। उनकी पहले एक बेटी थी जिमल, तो अभी अल्लाह पाक ने उनको माशाल्लाह से बेटे से नवाजा है।
तो आज का सारा दिन जैसे हॉस्पिटल में वो थी, तो उस तरफ ध्यान मेरा सारा दिन रहा। तो बार बार ये चीज़ ज़हन में आ रही थी कि माँ जो है वो बच्चे के लिए कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती है। तो वही बातें मेरे माइंड में थी, तो मैंने अपने व्लॉग में भी आप सबके साथ वही शेयर कर ली। अच्छा जी, हाँ, वीडियो में जो आपने अभी बैक में देखा वो अभी भी टोरंटो में शदीद ठंड जा रही है। स्नोफॉल अभी भी अगर एक दिन होती है उसके बाद भी अभी भी बाहर नज़र आ रही है, ऐसे ही वाइट ही चल रहा है। और बाकी जो है ना वो ये बस जो हमारे रूटीन में किचन में कुछ काम हैं, जो कुछ खाने वगैरह बन रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये चिकन और फ्राइज़ बन रहे हैं। फ्राइज़ को रेगुलर मैंने एयर फ्राई में रखा था, और चिकन जो है इसको मैरिनेट करके टिक्का मसाला डाल के मैरिनेट कर लें, या फिर तंदूरी मसाला, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो। बोनलेस चिकन को जिंजर गार्लिक की पेस्ट और साथ सोया सॉस, वाइट विनीगर डाल के मैरिनेट किया था, उसको कुक कर लिया। और फाइनली ये फ्राइज़ की लेयर है, ऊपर चिकन डाला, और जो सॉस है इसमें केचप है, मायोनीज़ है और मस्टर्ड है। इन तीनों को बस मैंने मिक्स करके तो ऊपर ये सॉस डाल दी, और ये बहुत ही मज़े के जो है ना चिकन और फ्राइज़ बन जाते हैं। एक पूरा प्रॉपर मील ही बन जाता है, क्योंकि पोटैटोज़ जो हैं, ये जो फ्राइज़ हैं ये हैं फुल ऑफ कार्ब्स। तो इसके बाद फिर हमें किसी किस्म की रोटी या राइस की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। और शुरू में आपने एक वो प्लेटर देखा मेरा, वो भी अभी वो इफ्तार के वक्त में था। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरी बात है, रिमाइंडर है मेरे लिए, आप सबके लिए, कि थोड़ी सी हिम्मत कर लें। अगर हम लेज़ी भी हो रहे हैं ना, तो फिर थोड़ी सी कोशिश कर लें कि हमने इंशाल्लाह रजब में अपने रोज़े जो है ना वो ज़्यादा रखने हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक दें। और अभी ये जो आज कल और परसों जैसे हैं, तो ये तो अय्याम बीस भी हैं, 13, 14 और 15। तो नियत कर लें, अगर आसानी से रख सकते हो तो इंशाल्लाह हम अपने रोज़े भी रखें। और बाकी जो है यहाँ पे ये बन रहा है कॉफ़ी केक की मैं पहले ही रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। ये हमने एक डिफरेंट रेसिपी ट्राई की थी। इसका जो फाइनल रिज़ल्ट था ना, वो इसकी लुक वाइज कोई केक जो था वो ज़्यादा राइस नहीं हुआ था, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। मैंने कंप्लीट डिटेल में इसकी वीडियो अभी जो रेसिपी है वो शेयर नहीं की आप लोगों के साथ। दोबारा भी जब बनाऊंगी, जब बिल्कुल ये परफेक्ट बनेगा, तो फिर इसकी मुकम्मल रेसिपी शेयर करूंगी। सिंपल जो था वो रूम टेम्परेचर पे बटर था, उसमें शुगर डाल के उसको ब्लेंड कर दिया था, अंडे डाले, थोड़ा सा नमक और जो मैदा था उसको डाल के बीट कर लिया था। और हमने ये दूध के अंदर कॉफ़ी को मिक्स करके तो वो इसके अंदर ऐड किया है। ये हमारा जो केक का बैटर है फाइनली ऐसे रेडी हो गया। शायद कहीं पे कोई थोड़ी बहुत मेरे से मिस्टेक हुई होगी, जिसकी वजह से केक जो है वो बहुत ज़्यादा राइस नहीं हुआ था, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और इसके ऊपर जो मैंने फ्रॉस्टिंग लगाई थी, उसके लिए हमने मिल्क के अंदर ही थोड़ी सी कोको पाउडर को ऐड किया था, और साथ इसके अंदर ही थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दी थी और शुगर डाल दी थी, और इसको बहुत अच्छे से हमने बीट कर लिया था। और शुगर की वजह से ही इसकी काफ़ी थिक सी जो कंसिस्टेंसी है वो बन गई थी। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करूँगी ना, इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर रेसिपी भी शेयर करूँगी। टेस्ट बहुत अच्छा था, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, लेकिन ओवरऑल जो ये केक है ये बड़ा मज़े का बना था। बस आज के व्लॉग में कुछ यही था, कुछ रूटीन थी हमारी। और कनाडा में रहते हुए भी माँओं की कोई ख़ास ज़िंदगी नहीं होती, वही रूटीन के घर के काम होते हैं। जो मैंने वो टाइटल लिखा था कि एक पाकिस्तानी माँ की ज़िंदगी कैसी है कनाडा में, तो कनाडा में रहें या पाकिस्तान में रहें, जहाँ कहीं पे भी रहेंगे, माँओं की ज़िंदगी सारा दिन इसी चक्कर में है, जो घर के रूटीन के काम हैं, और वही जो सारे जो घर को देखना और घर के या बाहर के जो काम हैं। तो कोई ख़ास यहाँ पे भी हम पाकिस्तानी माँओं की या कहीं से भी आए हों, कनाडा में रह के भी हमारी वही रूटीन है और वही ज़िम्मेदारियाँ हैं जो कहीं पे भी पूरी दुनिया में रहने वाली माँओं की हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हम अक्सर कंपैरिजन जब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमें अपने सब काम खुद करने होते हैं, लेकिन उतनी ही यहाँ पे सहूलियात भी हैं। ठीक है कि हमें अपने सब काम खुद करने पड़ते हैं, तो यहाँ की लाइफ टोटली डिफरेंट होती है, इसलिए हम अपने हर काम को स्केजुलाइज कर लेते हैं। मुझे पता है कि अपने घर का काम मैंने करना है, तो ग्रोसरीज के लिए कब जाना है, और लॉन्ड्री कब होगी, और डीप क्लीनिंग कब करनी है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, घर के कामों को हम प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं, अपनी रूटीन खुद सेट कर लेते हैं।
और यहाँ पे दूसरी बात बहुत अहम है जिसकी वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि जैसे पाकिस्तान की ज़िंदगी के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो वहाँ पे दावतें होती हैं फैमिली, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं तो बहुत जगह पे आना जाना होता है। यहाँ पे चूँकि हम लोग अकेले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई मेहमान नवाज़ी जो होती है ना, कि बहुत आपके घर मेहमान आते हो, इस किस्म का कोई चक्कर नहीं होता। तो आपकी ज़िंदगी बड़ी एक रूटीन से चल रही होती है, तो इस लिहाज से हर चीज़ इजीली मैनेज हो जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ों में हार्ड है लाइफ, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत आसानी के साथ और बहुत आरामदेह ज़िंदगी जो है ना वो गुजारी जाती है इन ममालिक में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी, किसी अच्छी बात के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।